वेलकम बैक एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 134 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। उसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, विश्व का भूगोल। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न यूपीपीसीएस में भी आते हैं और आरओ एआरओ में भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 134 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन देशों को स्कैंडिनेवियाई देशों के नाम से जाना जाता है? फिनलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इटली, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन। स्कैंडिनेवियाई स्कैंडिनेवियाई देश कौन से हैं इसमें? स्कैंडिनेवियाई देश हैं नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क को सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियाई देशों के नाम से जाना जाता है। यदि इनमें फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाए तो ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे नार्डिक देश। ठीक है, नार्डिक कंट्री कहलाएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर, 4 विकल्प, उनमें से केवल एक ही करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होंगे। डेन्यूब यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यह भूमध्य सागर में गिरती है। यह नदी मिकिर पहाड़ी से निकलती है और यूरोप की सबसे लंबी नदी की घाटी गेहूं के उत्पादन तथा इमारती लकड़ी के उद्योग का प्रमुख क्षेत्र है। देखिए, डेन्यूब नहीं बल्कि वोल्गा जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो गलत है पहला वाला। और भूमध्य सागर में नहीं गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। और मिकिर पहाड़ी तो भारत में है, तो ये तो सबसे पहले एलिमिनेट करो इसको। तो डी करेक्ट होगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी की घाटी, यानी ये चौथा स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि वोल्गा नदी की घाटी गेहूं के उत्पादन तथा इमारती लकड़ी के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो डी करेक्ट है। यही डेन्यूब करके पूछता तो गलत हो जाता, ये भी फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाता क्योंकि सारे गलत हो जाते हैं। देखिए, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज यानी पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं आरओ के। तो वोल्गा जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है और कैस्पियन सागर में गिरती है ये। ठीक है, तो पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। यह नदी बलदाई पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? बलदाई पहाड़ी से, ना कि मिकिर पहाड़ी से। और आका, कामा, उझा इसकी जो है वो ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं। और बोलगा नदी की घाटी गेहूं के उत्पादन तथा इमारती लकड़ी के उद्योग का प्रमुख क्षेत्र है, तो केवल डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्या है? सूची 1 में है देश, सूची 2 में है उनकी राजधानी। तो रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया। बताइए किसकी ब्राटिस्लावा है, किसकी बुखारेस्ट है, किसकी बेलग्रेड है, किसकी बुडापेस्ट है? तो रोमानिया की ना पता हो, स्लोवाकिया की ना पता हो, यूगोस्लाविया की ना पता हो, तो हंगरी की तो पता होगी। हंगरी की है बुडापेस्ट, तो सी का 4 है। अब कूट देखिए क्या एक से एलिमिनेट हो रहा है क्या? सी का 4, सी का 4 हो गया। ठीक है, तो एक से एलिमिनेट हो गया है, सी है इसका आंसर। तो सही उत्तर क्या होगा? रोमानिया। रोमानिया की हो जाएगी बुखारेस्ट, हंगरी की हो जाएगी बुडापेस्ट, स्लोवाकिया की होगी ब्राटिस्लावा और यूगोस्लाविया की हो गई बेलग्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट, यूगोस्लाविया की है बेलग्रेड और हंगरी की है बुडापेस्ट और स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एल्ब्रुस एल्ब्रुस पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला का शिखर है? और रॉकी, एंडीज, अरावली, काकिकस। इसके नाम से लग रहा है कि अरावली का तो होगा नहीं है। अरावली तो भारत का है ना, गुरु शिखर है इसका सबसे ऊंचा। एल्ब्रुस पर्वत शिखर जो है वो कॉकेकस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है और रूस का भी। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो कॉकेकस पर्वतमाला पर स्थित है एल्ब्रुस। एल्ब्रुस रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इससे बक्सान, कुबान और मलका नदियां निकलती हैं।
दो स्टेटमेंट वाला ही सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इटली की राजधानी रोम है, यह पो नदी के किनारे स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इटली की राजधानी रोम है, ठीक है। यह पो नदी के किनारे स्थित थोड़ी है। पो को तो इटली की गंगा कहा जाता है, ए सही है केवल, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। तो इटली की राजधानी रोम है, यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है, जबकि पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। यह अपने आप में ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मैनचेस्टर कहाँ का प्रसिद्ध कपड़ा उत्पादक राज्य है? मैनचेस्टर 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 बताइए कहाँ का है? जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूके। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम का प्रसिद्ध कपड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। प्राइम मेरिडियन लाइन लंदन के निकट किस स्थान से होकर गुजरती है? यानी प्रधान देशांतर रेखा। रेड विच, येलो विच, ऑरेंज विच, ग्रीन विच? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आए तो बोनस प्रश्न होते हैं, वो कभी गलत नहीं होने चाहिए। ये इसका आंसर क्या है? ग्रीन विच, लंदन का ग्रीन विच। देखिए, प्राइम मेरिडियन लाइन लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन्हें सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन, देखिए कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, ये तो नॉर्थ अमेरिका हो गया। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन है इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर बी। तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और इस देश की जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसको मूरलैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मूरलैंड? क्योंकि यहाँ पेड़ नहीं पाए जाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत कैसे पर्वत हैं? भ्रंश पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत? देखिए, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत जो हैं ये ब्लॉक पर्वत हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। चलिए पर्वतों को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पर्वत, सबसे पहले आ गया वलित पर्वत। देखिए, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ता है तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। हिमालय वलित पर्वत है। अल्पाइन पर्वत समूह वलित, रॉकी वलित, एंडीज वलित, अपलेशियन वलित, एटलस, काकेकस वलित, एल्बोर्ज वलित, हिंदुकुश आदि, ये सभी वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। अब आ जाइए ब्लॉक पर्वत पर। तो ब्लॉक या अवरोधी पर्वतों का निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। और खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग जो है वो ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे पर्वतों को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। दरार या भ्रंश के कारण अवरोधी पर्वतों का निर्माण होने से इन्हें भ्रंश पर्वत भी कहा जाता है। तो ब्लॉक पर्वत ही भ्रंश पर्वत है, ठीक है। और तीसरा है गुंबादार पर्वत। अच्छा, उसमें भ्रंश भ्रंश का भी कोई एग्जाम्पल था क्या स्टेटमेंट में? देखिए, इस तरह का अगर मिल जाए तो फिर क्या करेगा आयोग? द्वंद्व हो गया है तो, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, वो जो मेन रहता है उसी को सही मान लेता है या फिर डिलीट कर देता है क्वेश्चन को। तो ब्लॉक को याद रखिएगा। चलिए गुंबादार पर आ जाइए। गुंबादार पर्वत, देखिए जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे गुंबादार पर्वत कहा जाता है। और दक्षिण डकोटा की जो ब्लैक पहाड़ियाँ हैं और न्यूयॉर्क का जो एडी रॉन्डाक पर्वत है वो गुंबादार पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। और गुंबादार पर्वत के पूछे जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। एक आध बार भी ना ही पूछा गया हो ये कभी एग्जाम में, लेकिन ऊपर के इम्पोर्टेंट है ब्लॉक पर्वत और बलित पर्वत। और सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो है ये, ठीक है। अपर्दन शक्तियों द्वारा पर्वतों के अत्यधिक अपर्दन के कारण ये कटकर जो है नीचे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें घर्षित या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। और भारत के विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव और पारसनाथ आदि जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न ज्वालामुखी पर्वत से भी, ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो सबसे ज़्यादा पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तीसरे में तो गुंबादार है, उसको साइड कर देना। देखिए, ज्वालामुखी के उद्गार से निश्रित लार्वा राख चूर्ण के संग्रह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। अफ्रीका का क्लिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट रेंडियर, हुंडा और सास्ता यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के ज्वालामुखी पर्वत। जापान का फ्यूजियामा फेवरेट एग्जाम का ज्वालामुखी पर्वत है। इटली का विसुबियस ज्वालामुखी पर्वत है। एन एक्नागुआ चिली का ज्वालामुखी पर्वत है। ये सभी ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न की जो एक्सप्लेनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आगे इससे सवाल बनाऊंगा मैं, इसको याद रखना और देखिएगा कि सही हुआ क्या हमारा या नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। रूस के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस का सबसे लंबा रेल मार्ग है और हाल ही में यूक्रेन द्वारा मिसाइल मारकर तोड़ दिया गया ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को। देखिए, तोड़फोड़ तो रूस मचाए हुए है। ठीक है, यूक्रेन क्यों तोड़ने लगा? वो तो न्यूक्लियर पावर ही नहीं है उसके पास। पहला स्टेटमेंट सही है, रूस नहीं, मतलब रूस का तो है ही है, ये पूरे दुनिया का, पूरे संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो रूस का तो है ही है, तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और दूसरा वाला गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो रूस का तो हो ही गया, सही हो गया पहला। यह रूस के औद्योगिक प्रदेशों को आपस में जोड़ता है और यूक्रेन द्वारा मिसाइल मारकर इसे नहीं तोड़ा गया है। दूसरा स्टेटमेंट व्यर्थ है, निरर्थक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह है नदी, यह है उनके मुहाने, कौन सी नदी कहाँ गिरती है? इस प्रश्न ने रोन नदी को कैस्पियन सागर में गिरा दिया, सीन नदी को दक्षिण चीन सागर में गिरा दिया, यूराल नदी को भूमध्य सागर में गिरा दिया। कौन सा सही सो में लेता है? सब कुछ उल्टे फुल्टे गिरा दिए इसने। रोन नदी भूमध्य सागर में गिरती है, यूराल नदी कैस्पियन सागर में गिरती है और सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, दक्षिण चीन सागर। सीन कहाँ? पेरिस, सीन नदी के किनारे यूरोप में। दक्षिण चीन सागर कहाँ? एशिया का। ये तो बिल्कुल ही गलत है, डी है इसका आंसर। तो देखिए, रोन नदी जो है वो आल्प्स पर्वत से निकलकर जेनेवा झील से होती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस, बड़ा पूछते हैं पीसीएस में। और इंग्लिश चैनल में गिरती है। ये यूराल नदी की बात करें तो एशिया तथा यूरोप के मध्य सीमा बनाती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। कोई भी सही सम्मिलित नहीं है। 12 प्रश्न है। अफ्रीका के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। अफ्रीका का एटलस पर्वत मोड़दार पर्वत है और किलिमंजारो तथा केन्या ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो तथा केन्या ज्वालामुखी पर्वत, अफ्रीका का एटलस पर्वत मोड़दार पर्वत। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, एटलस पर्वत अफ्रीका का एक मोड़दार पर्वत है, इसका विस्तार यूरोप तक है। मोड़दार पर्वत, और पहला वाला याद आ रहा है आपको? मोड़दार पर्वत या ब्लॉक पर्वत एक ही बात है। और अफ्रीका स्थित जो किलिमंजारो है तथा केन्या पर्वत, ये ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। अफ्रीका में स्थित झीलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, नॉर्थ टू साउथ। ताना झील, विक्टोरिया झील, अवाया झील, न्यासा झील। कौन सा सही है इसमें? देखिए, ताना झील बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे निकलती है ब्लू नील, नीली नील नदी, और विक्टोरिया से निकलती है सफ़ेद नील यानी श्वेत नील नदी। ये दोनों आगे चल के मिल जाती हैं और यहाँ से जो नदी चलती है वो नील नदी के नाम से चलती है और गिर जाती है आगे भूमध्य सागर में। तो अब देखिए, विक्टोरिया जो है वो दक्षिण में है ताना के। ठीक है, यानी उत्तर में होगी ताना। अब किसी स्टेटमेंट में अगर विक्टोरिया ताना के ऊपर दिखाई दे रही है तो उसको सबसे पहले हटा दो। सबसे पहले आएगी ताना झील, सबसे उत्तर में। ताना के बाद आएगी अबाया, अबाया के नीचे है विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया और सबसे नीचे है न्यासा। तो 1 3 2 4 यानी बी सही हो गया इसका।
तो ताना झील सबसे उत्तर में, उसके नीचे आ गई अबाया, अबाया के नीचे आ गई विक्टोरिया, विक्टोरिया के नीचे न्यासा। तो ताना, अबाया, विक्टोरिया, न्यासा। चलिए स्टेटमेंट अगला नील नदी से रिलेटेड ही आ गया। नील नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह विक्टोरिया झील से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है, तो पहले गलत है। और इससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। और श्वेत नील और नीली नील इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, यानी वाइट नील और ब्लू नील इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बिल्कुल, ये दोनों मिलकर ही तो नील नदी बनती है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, पहला वाला जो है वो इनकरेक्ट है। तो सही बताना है, तो जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दो तो जरा, केवल 2 और 3 इसका आंसर होगा बी। तो विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी, तो पहला वाला गलत है। और विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, दूसरा वाला सही है। और नील नदी युगांडा, इथोपिया, यिस्न, सूडान से होकर बहती है। और श्वेत नील यानी वाइट नाइल, अब नीली नील यानी ब्लू नाइल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और नील नदी पर ही मिस्र का जो है आसवान बांध बनाया गया है। ठीक है, तो ये बोल दिया जाता है कि अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। ठीक है, लेकिन थोड़ा अंदर डीप जाएंगे तो वो 2 नदियां हैं, नीली नील और सफ़ेद नील। सफ़ेद नील किससे निकलती है? विक्टोरिया से। और ब्लू नील निकलती है ताना झील से। ठीक है, लेकिन सही है वो स्टेटमेंट, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है वैसे एनसीईआरटी में। चलिए क्वेश्चन 15 पर आ जाइए। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के विस्तार जो है निम्न में से किन देशों में नहीं है, पूछ लिया। अफ्रीका का जो कालाहारी डेजर्ट है उसका विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों में नहीं है? नहीं है, देखिए बोत्सवाना में, तो पहले ये कर लो कि है किस किस में। बोत्सवाना में है, दक्षिण अफ्रीका में है। तो इनमें है, तो ये तो जिस जिस स्टेटमेंट में ये हैं तो वो तो होगा नहीं, यानी 4 को हटा दीजिए, 5 को हटा दीजिए। जिम्बाब्वे में है, जिम्बाब्वे में भी तो नहीं है, इनमें तो है। जिम्बाब्वे में नहीं है, अंगोला में नहीं है, लीबिया में नहीं है। तो लीबिया, जिम्बाब्वे, अंगोला, इन तीनों में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और किन देशों में है अगर हो जाता फिर क्या होता आंसर? फिर हो जाता चौथा और पांचवा सी। तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो दक्षिण अफ्रीका तथा बोत्सवाना में है। ठीक है, और नहीं है तो कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, नहीं है तो जिम्बाब्वे में नहीं है, लीबिया में नहीं है, अंगोला में नहीं है। ठीक है, और कहाँ कहाँ नहीं है? ट्यूनीशिया में नहीं है, अल्जीरिया में नहीं है, कुछ भी हो सकता है स्टेटमेंट, खाली याद रखना आपको जहाँ है दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में है। और इम्पोर्टेंट है सहारा, दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा। सहारा का विस्तार कहाँ पर? उत्तरी अफ्रीका के माली, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, मिस्र तथा सूडान तक है। ठीक है, तो सहारा की स्थिति अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कहाँ पर अगर पूछ ले तो पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं, ठीक है, उत्तर में यस। तो 15 प्रश्न थे ये, वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इन सभी की आप पीडीएफ सीरीज, फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं 399 में। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन जो भी टेस्ट आता है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बनेंगे